गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा है, तो मैं उसी की ये तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये चने छोले जो मैंने सुबह भिगो दिए थे 8 बजे के करीब, अब शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं इन्हें अब बॉईल करने रख रही हूँ। और ये चने मैं कुकर में इसमें डाल दिए हैं और पानी डाल रही हूँ। और इसमें इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था जब मैंने इसको भिगोया था, ताकि ये अच्छे से अंदर गल जाएं। तो इसीलिए मैंने अब ये पानी और इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी, जो स्वाद अनुसार। और बाद में भी डाल सकते हैं नमक, लेकिन अभी मैं बॉईल करते हुए मैं ही डाल रही हूँ पूरा नमक। और उसके बाद ये बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इनको इनकी छौंक रही हूँ, ग्रेवी तैयार कर रही हूँ इनकी। और ये मैंने तेज़पात के पत्ते डाल दिए, जीरा और हींग का तड़का भी डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ी प्याज भी ऐड कर रही हूँ। तो आज मैं बस ये छोलों की ही सब्ज़ी बनाऊंगी, इसके अलावा पुए बनाने हैं और पूरी बनानी है। और ये पूजा मेरी शाम के टाइम ही हो जाती है, तो ये पूजा शाम के टाइम ही करते हैं। और शाम के टाइम ही मैं ये कर रही हूँ। तो मैं पहले खाना बना रही हूँ, पूजा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर खाना बनाने में लेट भी हो जाता है। और अभी टाइम है, क्योंकि तारों के निकलने के बाद ही ये पूजा की जाती है, तो इसलिए अभी तारे नहीं निकले हैं। और 5 बजे से भी पहले का ही टाइम है, 4:45 का लगभग टाइम हुआ है। तो ये मैंने इसमें हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो छोले थे वो उबलने में ही नमक डाल दिया था। तो अब मैं उसमें जो मैं डालूँगी तब इसमें, और इसमें कम लगा तो ही मैं डालूँगी, क्योंकि जब खाना खाएंगे उसी टाइम पे पता चलेगा। और ये मैंने टमाटर काट के रखे थे, टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये मैं ग्रेवी इस तरीके से बस ये रेडी कर रही हूँ। और थोड़ी देर इसको इसी तरीके से कुक होने दूँगी। टमाटर जब गल जाएंगे और प्याज, तो मैं फिर इसमें गरम मसाला और ये जो छोले मसाला होता है वो ऐड करूँगी। तो ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा छोले मसाला भी ऐड करूँगी। और मैंने पूरी का आटा गूंद के रख ही लिया था। और जो मैंने इसके लिए जो पूए बनाते हैं उसका आटा भी मैंने रेडी किया हुआ था। तो उसमें बस कुछ नहीं, बस जो पूए का आटा होता है उसमें थोड़ी चीनी को पानी में भिगो के रखा था। और उसको थोड़ा जो गेहूँ का आटा वो लिया और उसमें डाल दिया था, और उसको फिर अच्छे से फेंट लिया था। तो अब ये मसाले में मैंने छोले मसाला भी डाल दिया, कि जो ग्रेवी है। और ये मैं अब इसमें छोले ऐड कर रही हूँ। बस ये छोले डाल के, और ये अच्छे खासे बॉयल हो चुके हैं। और इसमें नमक भी मैंने ठीक ठाक डाला ही था, तो इसलिए मैं अभी नमक तो खैर नहीं डाल रही हूँ। और बस ये छोले की सब्ज़ी थोड़ी देर इसी तरीके से और कुक करूँगी। और उसके बाद में इसमें मुझे जितना भी इसकी तरी रखनी है वैसे उतना ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं पूरी बनानी है तो पूरी से ज़्यादा रसेदार की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैं पुए का आटा जो मैंने लगाया था वो है। और ये मैं अभी पहले पुए बना रही हूँ, फिर पूरी बनाऊँगी बाद में। और ये पुए से ही पूजा की जाती है, मिठाई से ही पूजा की जाती है। तो पुए भी मीठे ही होते हैं, पुए से और मिठाई से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गन्ना और सिंगाड़े और बेर और पक जाएंगे तब सिंगाड़े बेर, ये सभी चीज़ें से फ्रूट वगैरह मिठाई वगैरह, इन सब से इसकी पूजा की जाती है जो अहोई अष्टमी की होती है। और ये जो अहोई अष्टमी की पूजा होती है, तो उसमें जो है बेटों के लिए बेटी सभी बच्चों के लिए की जाती है। और इसमें एक माला भी पहनी जाती है। तो ये पुए मेरे जो पुए हैं, और ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और इसी तरीके से जितना भी मैंने ये पुए का आटा लगाया था वो सभी मैं इसमें इसमें पुए बना लूँगी इसी तरीके से। तो छोटे छोटे पुए बनाए हैं, छोटे छोटे ही मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि वो अंदर तक कुक हो जाते हैं। और बड़े बड़े बनाओ तो फिर वो बहुत देर में कुक होते हैं और वो अच्छे से अंदर तक नहीं कुक हो पाते। तो छोटे छोटे ही पुए मैंने ये बनाए हैं। और इसके बाद बस ये पुए सारे रेडी हो जाएंगे, तो मैं फिर पूरियाँ ये बना रही हूँ। और पूरियाँ बनाने के बाद ही अब मैं जो मेरा खाना है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो पूजा में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहले मुझे जो मेरा घर का मंदिर है उसकी पूजा करूँगी। और इसके बाद जो मेरी अहोई अष्टमी है उसकी भी पूजा करूँगी। और फिर मुझे छत पे जाके भी पूजा करनी है। तो ये टाइम मेरा बस काफ़ी सारा इसमें हो जाना है, तो इसलिए मैं खाना पहले रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे एक तरफ़ा मेरा काम ख़त्म हो जाएगा जो खाने का है, और पूजा को फिर मैं आराम से तसल्ली से कर लूँगी। तो ये मैंने मूली रखी है और ये सिंगाड़े मेरे पास रखे हैं, तो मैंने ये सारा पूजा का सामान लगाया है।
मेरी ये वीडियो हिल रही है क्योंकि वो मेरी लड़की के हाथ में थी, कैमरा था, तो उसको हाथ से ही वो बना रही थी, कहीं रख के नहीं बनाया था। और ये जो अहोई अष्टमी की किताब है, इसमें ही करवा माता की स्टोरी थी और इसमें ही अहोई की स्टोरी है। और तो ये मैं किताब पढ़ रही हूँ जो स्टोरी है। उसके बाद मैं इसमें आरती कर लूँगी और आरती के बाद फिर मैं ऊपर की पूजा करूँगी। तो ये मेरी किताब चली हुई है, मैंने इसमें अग्यारी भी की है आगे मेरे जो है। तो ये जो गाय के गोबर की एक उपला होता है, तो उससे मैंने ये छोटी सी अग्यारी गैस पे करके लाई थी और उसके बाद ये अग्यारी करी है। और दिया भी मैंने बनाया था, तो दिया भी पूजा में यूज़ किया है। और आरती करने के बाद बाकी की पूजा जो छत पे, अब शाम के करीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया है और चंद्रमा की पूजा तो नहीं होती है, तारे निकल आए हैं। तो चंद्रमा तो बाद में ही निकलता है, इसलिए तारों की पूजा होती है। तो ये पूजा मेरी जल्दी हो जाएगी। करवा चौथ की पूजा जो है वो काफ़ी टाइम बाद होती है क्योंकि चंद्रमा देर से निकलता है। तो इसलिए अब ये मेरी पूजा हो रही है और मेरा बेटा भी पास में बैठा है, मेरी हेल्प कर रहा है सामान में। और ये मेरी माला है जो अहोई की माला होती है और उसमें मैं ये मोती डाल रही हूँ। तो जितने ये मोती मैं डाल रही हूँ, ये मेरे बेटा की एज है इतनी ही इसमें मोती पड़े हुए हैं। तो बस हर साल मैं 2 मोती लाती हूँ और दोनों साइड में एक एक मोती इसमें डालती हूँ। और ये माला भी पहननी चाहिए, दीपावली तक पहनी जाती है। तो मैं ये दीपावली तक नहीं पहनूंगी, मैं सिर्फ एक ही दिन पहनूंगी क्योंकि इतनी मुझसे लंबी पहनी नहीं जाती है। तो मैं एक ही दिन बस आज ही थोड़ी पहन के रख लूँगी। और ये मैं अभी पूजा में ही रख रही हूँ, अभी पहन नहीं रही हूँ। पूजा के बाद इसमें मैं इसको पहनूंगी। तो ये मैं इसको टिक्का लगा रही हूँ और जो चावल वगैरह मिठाई वगैरह है मेरे पास वो सब इसको लगा रही हूँ क्योंकि इसमें सियाऊ की तस्वीर बनी हुई है। तो वो उसको ही मैं ये सब टिक्का वगैरह लगा रही हूँ। तो ये कहानी भी मेरी हो गई और सब पूजा का यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो गया है। और अब मैं सारा सामान लेके छत पे जा रही हूँ। तो ये छत पे मैं जा रही हूँ और ये जो गैलरी है मेरे घर की तो है, और यहाँ छत काफ़ी ऊपर पड़ती है क्योंकि 2 जीने जाना पड़ता है तो तभी छत पे पहुँचा जाता है। तो ये मैं अब छत पे जा रही हूँ और छत पे जाने के बाद फिर मैं तारों की पूजा करूँगी। और उस सबसे पहले मैं जो तुलसा की रोज़ पूजा करती हूँ, तो मैं तुलसा जी की पूजा करूँगी। और मैंने अभी तारों की पूजा नहीं कर रही हूँ। तो ये दिया मैं तुलसा जी के लिए ही जला रही हूँ। रोज़ मैं कार्तिक के महीने में जो अभी ये महीना चल रहा है तो उसमें मैं तुलसा जी को बस 1 महीने तक दिया जलाऊँगी रोज़ रात को। और ये जो चमक रहा है इधर, तो वो गुरुद्वारा है हमारे यहाँ का, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है। तो वो कभी मैं अगर गुरुद्वारे गई तो वहाँ की वीडियो बना के लाऊंगी और वहाँ का भी ये ब्लॉग दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी तुलसा रखी हुई हैं, साइड में है, इसमें पौधों में कई सारे पौधे लगे हुए हैं। तो ये तुलसा जी का मैंने दिया भी जला दिया है। और दिया जलाने के बाद अब मैं जो है तारों को देख रही हूँ, तो तारे कहाँ कहाँ हैं और मैं उन्हीं को देख के पूजा फिर कर रही हूँ। और ये मैंने फूल और मेरे पास जो टीका था वो सब उनको अर्पण कर रही हूँ इसी तरीके से। और जो जल था वो मैं पेड़ों में को दूंगी। और ये सभी इधर उधर मुझे जो जो तारे दिख रहे थे तो फिर मैं सभी को देख के पूजा कर रही हूँ ये। तो बस इस तरीके से ये अहोई की पूजा होती है। और दीपावली से पहले ये पड़ती है और जिस दिन की दीपावली होती है उस दिन की ही अहोई रखी जाती है, अहोई होती है। क्योंकि लेकिन आज जो है तो सैटरडे की अब होली दीपावली पड़ रही है, लेकिन ये मेरा संडे को ही व्रत था क्योंकि संडे को ही अहोई का सही मुहूर्त था। तो संडे को ही मैंने ये पूजा करी थी। तो इस तरीके से बस ये मेरी पूजा का बस काम चला हुआ क्योंकि ऊपर काफ़ी अंधेरा हो रहा था तो ज़्यादा वीडियो शार्प नहीं दिख रही है। पर इस ये सारा काम निपटा के जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो फिर मैंने ये बर्तन भी मैं मांज के रख दे रही हूँ क्योंकि फिर मैं एक तरफा ही थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि सारा काम बहुत सारा काम हो चुका था और ये बर्तन रह गए थे खाना बनाते हुए से जो बर्तन मेरे हो गए थे तो वही मैं इन्हें सबको धो रही हूँ। बाद में जो खाना खाएंगे तो उसके बाद फिर जो बर्तन होंगे फिर मैं उन्हीं को भी इस तरीके से ही धो लूँगी। और यही आज का अभी का मेरा जो अहोई का व्रत था उसका काम चला हुआ है। तो आजकल त्योहारों का सीज़न चल ही रहा है और काफ़ी काम लगा हुआ था और मैं साफ़ सफाई भी मुझे फिर एक आध दिन के बाद शुरू कर देनी ही है। और इसके बाद आज का ब्लॉग जो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए मैंने बनाया था। और ये अहोई अष्टमी में जो मेरा व्रत था और उसमें व्रत में एक माला भी पहनते हैं।
तो ये माला ये अष्टमी की माला है और इसमें मैं हर साल एक एक दो दो मोतियाँ डालती हूँ, एक इस साइड। तो ये जितनी मेरे बेटे की एज है तो ये बेटे की एज के हिसाब से ही डलती हैं, जिस साल से बेटे का जन्म होता है। तो ये मैंने इसमें इतनी ही मोती डाले हैं, उसको 14 ईयर का हो चुका है तो उसकी 14 ईयर की ये मोती हैं। तो ये मेरी वीडियो आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए नमस्ते।